Hello and welcome everyone. Today we are going to learn present and past concepts. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी बोलने के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़े मतलब प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपकी जो अंग्रेजी है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से परफेक्ट होगी। एम टू में बी इज टू है, आर टू करेंगे, एम एबल टू करने में सक्षम है, इज एबल टू करने में सक्षम था। अब बात करते हैं पास्ट को लेकर। वॉज टू के लिए था, वॉज टू के लिए था, वर टू करने वाले थे, वॉज एबल टू करने में सक्षम था, वॉज एबल टू करने में सक्षम था। तो इस तरीके के आपके कुछ वर्ड्स रहने वाले और इसी को रिलेट करके कुछ इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस रहने वाले। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि जो आपका समय है वो आजकल बहुत कीमती होता है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और चलते हैं अपना आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट वर्ड को लेकर। फर्स्ट वर्ड है आपका एम टू। एम टू की जो हिंदी होती है वो आप मैं भी कह सकते हैं या को हूँ, इन दोनों तरीके से आप एम टू की हिंदी लिख सकते हैं। अब आते हैं सेंटेंस के ऊपर। तो हमारा सेंटेंस है आई एम टू ईट, मतलब एम टू बीच में आपका आना चाहिए। आई एम टू ईट मुझे खाना है, इसकी हिंदी रहेगी आई एम टू गो मुझे जाना है, आई एम टू रन मुझे दौड़ना है, आई एम टू स्टडी मुझे पढ़ना है, आई एम टू लर्न मुझे सीखना है। अब मीनिंग की बात करें तो आई का आपको पता है मीनिंग मैं होता है और आप सेंटेंस की सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे आपको मुझे यूज़ करना है। एम टू का आपको पता है कि को भी या मैं भी दोनों तरीके से कह सकते हैं। अब बात करते हैं ईट। ईट का मतलब होता है खाना, गो मतलब जाना, रन का मतलब होता है दौड़ना, स्टडी का मतलब पढ़ना, लर्न का मतलब होता है सीखना। तो इस तरीके से आपका एम टू के सेंटेंसेस थे जो कि थे इंग्लिश टू हिंदी। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स है आपका इज टू। इज टू की जो हिंदी होती है वो होती है या को हूँ, दो तरीके से कह सकते हैं क्योंकि आपका जो इज है उसकी हिंदी होती है और टू की हिंदी को होती है, को हूँ। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। इज टू आपका सेंटेंस के बीच में आना चाहिए। तो ही इज टू गो, उसे जाना है। ही इज टू कम, वह आने वाला है। ही इज शी इज टू ईट, उसे खाना है। शी इज टू जंप, उसे कूदना है। इट इज टू फ्लाई, ये उड़ना है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग की। तो ही का मतलब होता है वह और उसे, दोनों तरीके से आप कहेंगे। इसका मतलब होता है और टू का मतलब होता है का। गो का मतलब होता है जाना। नेक्स्ट है आपका कम। कम का मतलब होता है आना। ईट खाना, जंप कूदना, फ्लाई उड़ना। इट का मतलब होता है यह है और इसका मतलब होता है। तो ये था आपका इस टू का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। थर्ड वर्ड है स्टूडेंट्स आपका आर टू। आर टू का मतलब होता है करेंगे या को हूँ, ये आर टू की हिंदी होती है। अब बात करेंगे आर टू का यूज आप किस किस वर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। तो आर का यूज आप यू वी दे, इन तीनों के साथ आप आर टू का यूज कर सकते हैं। मतलब पहले ये शब्द आएंगे उसके बाद आपका आर टू आएगा, फिर कोई भी आप वर्ब लगा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो यू आर टू स्टडी, आपको अध्ययन करना है। मीनिंग देखिए, यू का मतलब होता है आपको या तुमको, आर का मतलब होता है, टू का मतलब होता है का, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यू आर टू स्टडी, आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है आपका वी आर टू गो, हमें जाना है। तो मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम या हमें, आर का मतलब होता है टू का मतलब का, गो का मतलब होता है जाना। वी आर टू गो, हमें जाना है। नेक्स्ट है आपका दे आर टू ईट, वे खाने के लिए हैं। तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है टू का मतलब का, ईट के लिए आपको खाने यूज करना है। दे आर टू ईट, वे खाने के लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इज एबल टू। इज एबल टू की हिंदी होती है करने में सक्षम है या पा रहा, पर रहा है। सॉरी, यहाँ पे पर नहीं आएगा, पा रहा है आएगा। अगर हिंदी के वाक्य में आ जाता है तो आपको इज एबल टू इंग्लिश के सेंटेंस में लगाना है। अब बात करते हैं इज एबल टू का यूज आप किस किस के साथ कर सकते हैं। ही शी इट और नेम, या कोई सिंगुलर नाउन हो उसके साथ आप इज एबल टू का यूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सेंटेंस को लेकर। ही इज एबल टू वॉक, वह चलने में सक्षम है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब वह है, इसका मतलब है। एबल टू का मतलब होता है सक्षम, वॉक का मतलब होता है चलने। ही इज एबल टू वॉक, वह चलने में सक्षम है। नेक्स्ट है आपका शी इज एबल टू डांस,
वह नृत्य करने में सक्षम है। मीनिंग देखिए, शी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है एबल का मतलब होता है सक्षम, टू डांस का मतलब होता है नृत्य या आप नाचना भी बोल सकते हैं। रोहित इज एबल टू स्टडी, रोहित पढ़ाई करने में सक्षम है। तो मीनिंग देखेंगे, रोहित एक नाम है तो रोहित जाएगा। इज एबल टू का मतलब होता है सक्षम है, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। रोहित इज एबल टू स्टडी, रोहित पढ़ाई करने में सक्षम है। तो ये था आपका आर टू इज एबल टू। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। ये आपका यूज होता है सिंगुलर के लिए और ये यूज होता है आपका प्लूरल के लिए। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम एबल टू। एम एबल टू का मतलब होता है करने में सक्षम है, ये पढ़ रहा है। सॉरी, पढ़ नहीं, जैसे बार बार आ रहा है, पढ़ नहीं है, यहाँ पे पा रहा है आता है। हिंदी के सेंटेंस में अगर आपका आ रहा है तो सेंटेंस है इसका, आई एम एबल टू सी, मैं देख पा रहा हूँ। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, एबल टू का मतलब होता है पा रहा, सी का मतलब होता है देख। आई एम एबल टू सी, मैं देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका आई एम एबल टू सिंग, मैं गाने में सक्षम हूँ। मीनिंग देखेंगे, एबल टू का मतलब तो सक्षम है, सिंग का मतलब होता है गाने। आई एम एबल टू सिंग, मैं गाने में सक्षम हूँ। नेक्स्ट है आपका आई एम एबल टू स्टडी, मैं पढ़ाई करने में सक्षम हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, एबल टू का मतलब होता है सक्षम, स्टडी का मतलब पढ़ाई। आई एम एबल टू स्टडी, मैं पढ़ाई करने में सक्षम हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर एबल टू, करने में सक्षम या पा रहे हैं, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं आर एबल टू का यूज किसके साथ करते हैं, मतलब आर एबल टू को अगर लगा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, उससे पहले आपको यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल वर्ड हो वो लगा सकते हैं आप। तो आइए बात करते हैं कैसे लगाना है। तो यू आर एबल टू डांस, आप नृत्य करने में सक्षम है। तो यू हमने पहले लगाया, उसके बाद हमने आर एबल टू लगाया, फिर कोई हमने वर्ब लगाई है। तो इसी तरीके से आप भी ट्रांसलेट और सेंटेंसेस को कर सकते हैं। अब देखिए, यू आर एबल टू डांस, आप नृत्य करने में सक्षम है। तो यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब होता है, एबल टू का मतलब सक्षम और डांस का मतलब नृत्य। यू आर एबल टू डांस, आप नृत्य करने में सक्षम है। वी आर एबल टू सी, हम देख पाते हैं। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है पाते हैं, एबल टू का मतलब पाते, सी का मतलब देख। वी आर एबल टू सी, हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर एबल टू गो, वे जाने में सक्षम है। तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब वे, आर का मतलब होता है एबल का मतलब सक्षम, गो का मतलब जाने। दे आर एबल टू गो, वे जाने में सक्षम है। तो ये थे आपके एबल टू को यूज करके कुछ सेंटेंसेस। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। अब बात करते हैं, अभी तक जितने भी आपने वर्ड्स किए हैं वो थे आपके प्रेजेंट को लेकर, प्रेजेंट की बात हो रही थी। अब हम जो भी बात करेंगे हम पास्ट को लेकर बात करेंगे, मतलब जो बीत गया उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ता है वॉज एबल टू, इसकी हिंदी होती है करने में सक्षम था या पा रहा था। अब बात करें इसका यूज किसके साथ करते हैं, तो इसका यूज आप आई ही शी इट या नेम या किसी सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। जो वॉज वर्ड है वो आप सिंगुलर नाउन के लिए यूज कर सकते हैं। अब सेंटेंस की बात करें तो ही वॉज एबल टू वॉक, वह चलने में सक्षम था। तो ही का मतलब वह है, ही का जो ही वर्ड है वो आपका बॉयज के लिए यूज होता है। वॉज का मतलब होता है था, एबल टू का मतलब सक्षम, वॉक का मतलब चलने। ही वॉज एबल टू वॉक, वह चलने में सक्षम था। नेक्स्ट है आपका शी वॉज एबल टू रन, वह दौड़ने में सक्षम थी। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है थी, एबल टू का मतलब होता है सक्षम और रन का मतलब होता है दौड़ने। शी वॉज एबल टू रन, वह दौड़ने में सक्षम थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका रोहित वॉज एबल टू स्टडी, रोहित पढ़ाई करने में सक्षम था। तो यहाँ पे हम रोहित ले रहे हैं, आप कोई भी अपना नाम ले सकते हैं जो आपको सुइटेबल लगे आप वो नाम ले सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, वॉज का मतलब था, एबल टू का मतलब सक्षम, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। रोहित वॉज एबल टू स्टडी, रोहित पढ़ाई करने में सक्षम था। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट, तो आपका एट्थ वर्ड है वर एबल टू। वर एबल टू की हिंदी होती है कर सके, पा रहे थे या सक्षम थे। बात आपकी पास्ट को लेकर रहेगी, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको सिंगुलर नाउन लेना पड़ता है और वर में आपको प्लूरल नाउन लेना पड़ता है। अब कैसे लेना पड़ता है आइए देखते हैं। और ये इसका यूज आप किसके साथ करते हैं, यू वी दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ करते हैं।
अब बात करते हैं सेंटेंस को लेकर। यू वर एबल टू रीड, आप पढ़ने में सक्षम थे, मतलब पढ़ने में पहले सक्षम थे, अभी सक्षम नहीं है, तो उसके लिए आपको वर का यूज करना है। तो मीनिंग देखेंगे, वर का मतलब होता है थे, एबल टू का मतलब सक्षम, रीड का मतलब पढ़ने। यू वर एबल टू रीड, आप पढ़ने में सक्षम थे। नेक्स्ट है आपका वी वर एबल टू सी, हम देख पा रहे थे। तो यहाँ पे सी का मतलब होता है देखना, वर का मतलब होता है थे, एबल टू का मतलब होता है पा रहे। वी वर एबल टू सी, हम देख पा रहे थे। नेक्स्ट है आपका दे वर एबल टू रन, वह दौड़ने में सक्षम थे। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, वर का मतलब होता है थे, एबल का मतलब होता है सक्षम, रन का मतलब होता है दौड़ने। दे वर एबल टू रन, वह दौड़ने में सक्षम थे। बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका विल बी एबल टू। अब हम बात करते हैं कुछ फ्यूचर को लेकर। अभी हमने प्रेजेंट को, पास्ट को लेकर बात कर ली। अब बात करते हैं, अगर आपको फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस क्रिएट करना है या बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या वर्ड लेना पड़ता है? तो उसके लिए आपको विल बी एबल टू लेना पड़ता है। इसकी हिंदी आप 3 तरीके से कह सकते हैं। के लिए योग्य होगा, पाऊंगा पाया पाएंगे, सकूंगा सकेंगे, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब इसका यूज आपको किसके साथ करना है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ। अब कैसे करना, आइए देखते हैं। आई विल बी एबल टू गो, मैं जा सकूंगा। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है गा, बी एबल टू का मतलब होता है सकूंगा। अब यहाँ पे देखिए कैन नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आपका सकूंगा, सकेगा, सकीगा आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर। यू विल बी एबल टू वॉक, आप चलने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने यू का यूज किया। नेक्स्ट है आपका वी का, वी विल बी एबल टू रीड, हम पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट है आपका दे विल बी एबल टू ईट, वे खाना खा सकेंगे। नेक्स्ट है आपका ही विल बी एबल टू स्पीक। नेक्स्ट है आपका शी विल बी एबल टू कुक। नेम रिया विल बी एबल टू डांस, रिया नृत्य करने में सक्षम हो गई है। तो ये थे आपके सारे सेंटेंसेस जो कि थे आपके फ्यूचर से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम गोइंग टू, इसकी हिंदी होती है के लिए जा रहा हूँ। तो सेंटेंस इसका, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल, मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू विन अ प्राइज, मैं पुरस्कार जीतने जा रहा हूँ। मतलब जब बात आपके जा रहा हूँ में आती है, तब आपको एम गोइंग टू का यूज करना है। मीनिंग देखेंगे आपका, बाय अ मोबाइल, मतलब बाय का मतलब होता है खरीदना, और मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल। तो आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल, मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका ईट पिज्ज़ा, मतलब पिज्ज़ा खाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका विन अ प्राइज, विन का मतलब होता है जीतने, और प्राइज का मतलब होता है पुरस्कार। विन अ प्राइज, पुरस्कार जीतने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका इज गोइंग टू, जा रहा हूँ, तो इसकी हिंदी होती है ही शी। इसका हिंदी नहीं, इसका यूज आप किसके साथ करते हैं? तो इसका यूज आप ही, शी, इट और नेम के साथ करते हैं, इनके साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस को लेकर। इट इज गोइंग टू विन एन अवार्ड, यह एक पुरस्कार जीतने जा रहा है। नेक्स्ट है आपका शी इज गोइंग टू ईट अ बर्गर, वह बर्गर खाने जा रही है। शी इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वह मोबाइल खरीदने जा रहा है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। जब बात एम की हो तो आपको हूँ यूज करना है, जब बात इस की हो तो आपको है का यूज करना है। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर गोइंग टू, इसका हिंदी मतलब होता है जा रहे हैं। इसका यूज आप यू, वी, दे के साथ कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं आपका, यू आर गोइंग टू विन अ लॉटरी, आप लॉटरी जीतने वाले हैं। मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब होता है हैं, गोइंग का मतलब होता है जाने, विन का मतलब होता है जीतने, लॉटरी का मतलब होता है लॉटरी। यू आर गोइंग टू विन अ लॉटरी, आप लॉटरी जीतने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका वी आर गोइंग टू ईट डिनर, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे ईट का मतलब होता है खाने, डिनर का मतलब होता है रात का खाने। वी आर गोइंग टू ईट डिनर, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे आर हैं, गोइंग का मतलब जा, बाय अ मोबाइल मतलब मोबाइल खरीदने। तो ये था आपका एम गोइंग टू, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर
इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और अधिक नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।